So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss short-term fluctuations while analyzing the time series. So series जो है हमारी वो कौन सी चल रही है, Statistics Simplified. Statistics Simplified के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम सीरीज एनालिसिस, एंड टाइम सीरीज एनालिसिस के भी फर्दर 4 मेथड्स हैं जिसमें कि हम थर्ड मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ योर मूविंग एवरेजेस, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस. तो मूविंग एवरेजेस क्या होता है, कैसे हम उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम सीख चुके हैं. इवन सीरीज़ के लिए, ओड सीरीज़ के लिए, वेटेड मूविंग एवरेजेस, सब पर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ. बस अब इससे एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक बचता था, विच इज़ योर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. कि अगर आपको बोल दिया जाए एग्जाम में कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रेंड, राइट, वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ मूविंग एवरेजेस, तो आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, वो सब जो है वो एक छोटा सा टॉपिक बनता है, और वो मैं आज इस वीडियो में आपको कवर कराने जा रही हूँ. सो with this video I would complete the method of moving averages, method of semi averages and free hand curve हम already discuss कर चुके हैं. तो आपका सिर्फ एक लास्ट मेथड बच जाएगा, which is your method of least square. So after this video, probably in 4-5 videos we would cover the complete topic of method of least squares. Alright, so let's start with the short term fluctuations. अब देखिए short term fluctuations होती क्या है, आपको नाम से ही समझना है. जैसे कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड में मेरे साथ स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं, तो आप हर वीडियो में आपको पता होगा कि मैं एक तो नेम से ही आपको कनेक्ट करा देती हूँ पूरे कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे. ठीक है, आपको उस चीज़ को क्रैम ना करना पड़े, और दूसरा आपको रेलेवेंस पता होना चाहिए. यू हैव गॉट टू नो द ऑब्जेक्टिव, द पर्पस, कि कोई भी चीज़ हम नई लेके आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसको सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस क्या होती है, सबसे पहले ही समझिए. देखिए, अब तक टाइम सीरीज एनालिसिस में जितना भी हमने सीखा या समझा या किया, हमने क्या किया था कि हमें सपोज कुछ ईयर्स गिवन होते हैं, टाइम पीरियड्स गिवन होते हैं, उसकी फर्दर कुछ उनके अगेंस्ट हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं. ठीक है, कि इस ईयर में सपोज दीज आर द वैल्यूज ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट और वट एवर द वेरिएबल इज. तो हमें गिवन होता है कि 1999 में इतना था, 2000 में इतना था, 2001 में इतना था, 2002 में इतना था. इस टाइप से डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमें जो है वो वैल्यूज़ गिवन होती हैं. ओके, अब हम एक तो उन वैल्यूज़ को सीधा सीधा प्लॉट करते हैं, जिससे हमारा क्या निकल करके आ जाता है, एक्चुअल डेटा का ग्राफ. ठीक है, जो भी आपके एक्चुअल ओसिलेशंस बन रहे हैं, एक्चुअल डेटा कर्व बन रहा है, एक तो आपका वो बन जाता है, दिस इज योर एक्चुअल डेटा. इसके अलावा हमने क्या किया था, डिफरेंट मेथड से एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, और वो किसी मेथड में किसी तरीके से बना दी थी, किसी मेथड में वो आपकी कुछ और बन रही है. बट वो उसकी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो ट्रेंड लाइन हमेशा आपकी इन ओसिलेशंस को क्रॉस करती हुई जाती है, इनके मिड से होकर के जाती है वो ट्रेंड लाइन, है ना. ये हमारा कॉमन था हर एक मेथड में, तो ये आपकी कुछ इस टाइप से बन जाती है ट्रेंड लाइन. तो अब आपने एक्चुअल डेटा और ट्रेंड लाइन दोनों को बनाना सीख लिया है. बट अब हमें बोला गया कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं. तो देखो, चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से चीज़ समझ आ जाएगी कि क्या हो सकती हैं. ये हमारा पूरा क्या है, एक लॉन्ग टर्म ग्राफ है. क्या है ये, हमारा पूरा लॉन्ग टर्म ग्राफ है, क्योंकि सपोज ये 1999 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इट गोज अप टू से 2005 और 2010 और से 2025. तो ये मल्टीपल टाइम पीरियड्स का डेटा है आपको गिवन. ऑलराइट, सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म ग्राफ, लॉन्ग टाइम पीरियड ग्राफ. अब बात करें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की, तो लॉन्ग टर्म में तो हमने देख लिया कि ये फर्म जो है उसका प्रोडक्शन राइज ही कर रहा है, ग्रो ही कर रहा है. ठीक है, एक ग्रोथ का कर्व बन रहा है ओवरऑल, वो तो हमने देख लिया. लेकिन अगर आप बात करो सिंगल ईयर्स की, या आप बात करो 5-5 सालों की, 2-2 सालों की, तो उसमें आपके ओसिलेशंस क्या दिखा रहे हैं कि वैल्यू जो है वो कभी अप जा रही है, कभी डाउन आ रही है, कभी प्रोडक्शन अप जा रहा है, कभी फिर डाउन आ रहा है, इस टाइप से करके चल रहा है. बट ओवरऑल वो ग्रो कर रहा है, ओवरऑल वो ग्रो कर रहा है, राइट. तो हमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस निकालनी हुई, तो वो क्या हो जाएंगी, जो भी ये आपकी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड से, इस ट्रेंड से हटके जो भी आपका डेटा, ये कर्व जो भी डिफर कर रहा है, वो आपकी क्या है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. सो दीज आर योर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. ठीक है, नाम पे जाइए कि छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स में, शॉर्ट टाइम पीरियड्स में जो कुछ फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इस ट्रेंड लाइन से, जो हमारा ग्राफ जो है वो भटक जाता है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, आना तो उसको इसी पे ही है, आना तो उसको इसी ग्रोथ लाइन पे ही है, बट वो कभी इधर चला जाता है, कभी वो इधर चला जाता है. तो ये जो छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस हैं, ये हमारी क्या हो जाएंगी, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. अब ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, विच आई होप आपको समझ आ गया होगा. बट नाउ वी वुड अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ऑलराइट, सो एक इलस्ट्रेशन करते हैं जल्दी से. लुक एट द बोर्ड नाउ.
these are some years given to us and against these years we are given some profits. ठीक है कि इस ईयर में ये हमें प्रॉफिट हुए हैं. अब हमें बोला गया है कि यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज डिटरमाइन द ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. ऑल राइट, अब हमें सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में. हमें बताया हुआ है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज चाहिए. ठीक है, हमें साइकिल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. मूविंग एवरेजेस 3 ईयरली यूज़ कर लेंगे. 3 ईयरली मूविंग एवरेज को यूज़ करके ट्रेंड को निकालना इज़ क्वाइट ईजी. ठीक है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, कर चुके हैं, दोबारा करेंगे फिर से इस क्वेश्चन में, नो डाउट. बट मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि वो भी हम इजीली सीख चुके हैं. और ये कितने नंबर ऑफ ईयर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब बस 3 ईयरली मूविंग एवरेज से हमने ट्रेंड बना के और फिर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को निकाल लेना है. ठीक है, फटाफट से करते हैं इसको, क्वेश्चन को. इसके बाद हम ग्राफ पे भी इसको प्लॉट करके देखेंगे. ज़रूरी नहीं है बट ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, सिर्फ इसलिए. ठीक है, सबसे पहले हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए क्या लेते हैं? 3 ईयरली मूविंग टोटल्स. ओके, टोटल्स किस किस का लेते हैं? 3 के हमने ग्रुप बनाने हैं विथ एवरी कंसेक्यूटिव एंटिटी. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. 3 का ये ग्रुप आपका बनता है. तीनों का टोटल ले लो 9. मिड के सामने लिखते हैं हम, मिड वैल्यू के सामने. मिड कौन सी है? 21 के सामने लिख देंगे 5. नेक्स्ट, अब जो भी नेक्स्ट वैल्यू है विच इज़ 21 से फिर से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट 3 का ग्रुप बना लेंगे. टोटल लिख दो अगेन मिड वाली वैल्यू के सामने, आ गया आपका. अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 20, तो 20 से नेक्स्ट 3 का ग्रुप बनाएंगे विच इज़ योर 4 and 1 7. अब नेक्स्ट हम बनाएंगे 25 से 29, 25 एंड 27. इनका आपका सम आ जाएगा 1 and 8. अब हम लेंगे 29 से 29, 20 लास्ट जो हम लेंगे 27, 35 एंड 42 का. क्योंकि 35, 42 का हम नहीं ले सकते, उसके बाद थर्ड वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, इसलिए लास्ट हमारा ग्रुप कौन सा बनेगा? लास्ट 3 वैल्यूज़ का 27, 35 एंड 42. और इनका समेशन हमारा 35 के सामने आ जाएगा विच इज़ योर 4 एंड 1 10. ठीक है, 104. अब ये हमारे 3 ईयरली मूविंग टोटल्स आ गए हैं. अब हमें क्या चाहिए? 3 ईयरली मूविंग एवरेज. तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए हम क्या करते हैं? इनको 3 से डिवाइड कर देते हैं, है ना. अगर आपको इन चीज़ों को डिटेल में समझना है तो आप 1-2 वीडियो पीछे चले जाएं. अगर आप नए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप पहले आई वुड सजेस्ट कि ये सीख लो मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड्स हम कैसे निकालते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. क्योंकि अभी मैं उसको फटाफट कवर कर रही हूँ उस चीज़ को. अब हम इन सबको 3 से डिवाइड कर देते हैं. तो हमारे टोटल्स को जब नंबर ऑफ वैल्यूज से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज 59 डिवाइडेड बाय 3. आप भी कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, और मैं यहाँ कैलकुलेट करके लिख रही हूँ, फिर आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं मेरी पूरी कॉलम को. अब ये मैंने आपकी सारी वैल्यूज़ को लिख दिया है. ठीक है, ये सब आपके 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस आ गए हैं, या आप कह सकते हैं इनको ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई हैं. ठीक है, तो एक्चुअल डेटा आपका कौन सा है? ये. इसको सपोज हम नाम दे देते हैं y. ठीक है, y से डिनोट कर देते हैं एक्चुअल डेटा. जब भी आप एक्चुअल डेटा को प्लॉट करते हो ग्राफ पे, तो इन्हीं वैल्यूज़ को कंसिडर करते हो ना, जो आपको वेरिएबल गिवन होता है. और ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं. ठीक है, जो आपकी 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस निकल करके आए वो क्या है? ट्रेंड वैल्यूज़. तो इन वैल्यूज़ को प्लॉट करोगे इनके रिस्पेक्टिव ईयर्स के सामने, तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा? ट्रेंड लाइन बन जाएगी. एक्चुअल वैल्यूज़ आपको पता है, ट्रेंड वैल्यूज़ आपको पता है. आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन निकालनी है ना, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस क्या हो जाएंगी आपकी? ध्यान से देखिए, यही इस पूरे वीडियो का या इस पूरे टॉपिक का मेन क्रक्स है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को फाइनली हम निकालेंगे कैसे? y माइनस टी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला, y माइनस टी. एक्चुअल वैल्यूज माइनस ट्रेंड वैल्यूज. जो भी आपका ऐसे ग्राफ जा रहा था और ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज थी, ये आपकी ट्रेंड लाइन थी, तो जो भी ट्रेंड लाइन से एक्चुअल डेटा का डेविएशन था वही आपका फ्लक्चुएशन था ना, है ना. तो यही तो होगा एक्चुअल डेटा, बीइंग इट दिस और बी इट दिस. जो भी आपका एक्चुअल डेटा है, चाहे वो प्लस में हो चाहे नेगेटिव में हो, माइनस ट्रेंड लाइन, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है. तो जो भी आपका ये एरिया निकल करके आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये आपके क्या है? सब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, डिफरेंट ईयर्स. ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म में आपका वर्क करता है. तो y माइनस टी, फटाफट से वैल्यूज ले लेते हैं. ये आपका मैथमेटिकल चल रहा है, कंप्लीट टेबल. तो मैथमेटिकली आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को कैलकुलेट कर लो वंस, एंड देन देयर आफ्टर यू मे प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, एंड फ्रॉम दैट ग्राफ यू मे ऑल्सो एनालाइज द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. ओके, तो y माइनस टी लेते हैं फटाफट से. फर्स्ट वैल्यू ऑफ y इज 18 माइनस टी की जगह पे आपका कुछ नहीं है, ब्लैंक है. ठीक है, तो ब्लैंक है तो इसका मतलब ये नहीं कि 18 माइनस 0 आप 18 लिख दोगे, नो. ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई भी मूविंग एवरेज की या ट्रेंड की वैल्यू नहीं है, तो आप एज इट इज यहाँ पे क्या लिख दोगे? ब्लैंक छोड़ दोगे. जैसे ट्रेंड में आपका ब्लैंक रहेगा, वैसे ही आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ब्लैंक रहेगा. नेक्स्ट वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं. 21 माइनस 19.67, दिस वुड बी समवेयर अराउंड 1.33. ओके,
Next is 20 minus 22, which is minus 2. It means in this particular year 1982 the fluctuation or you can say the deviation is negative, तो वो नीचे की साइड होगी. ठीक है, अभी हम अपलोड करेंगे ग्राफ पे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. नेक्स्ट 1983 में आपका 25 वॉज द एक्चुअल डेटा माइनस 24.667 एंड दिस वुड बी 0.33. ठीक है, सिमिलरली आप बाकी के तीनों चारों ईयर्स की यहाँ पे लिख लेंगे सब्सट्रैक्ट करके. अब ये सब जो है आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की. लास्ट ईयर में भी आपका क्योंकि ट्रेंड की कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है इसलिए हम इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे. ठीक है, अब फटाफट से इनको एक ग्राफ पे प्लॉट कर लें, फिर आपको और ईजिली क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट. ये हमने एक्स एक्सिस पे ईयर्स ले लिए और वाई एक्सिस पे हमने प्रोडक्शन की वैल्यूज़ ले ली. ठीक है, प्रोडक्शन की वैल्यूज़ हमें एक्चुअल डेटा भी प्लॉट करनी है, ट्रेंड वैल्यूज़ भी प्लॉट करनी है और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी. तो आप एक बार इनकी वैल्यूज़ को एक बार थोड़ा देख लो. 34 तक जा रहा है मैक्सिमम, 35 तक स्टार्ट हो रहा है ये सब आपका 18 से आई गेस, राइट. तो हमें चाहिए वैल्यू 15 से 35 तक. ठीक है, 15 से 35 रख लें. इट वुड बी अप्रोप्रिएट 15, 20, 25, 30 एंड द 35. तो हमारा जो भी डेटा जिस मिनिमम वैल्यू से जिस मैक्सिमम वैल्यू तक वैरी करेगा, रेंज जो आपकी होगी उसी रेंज में आपने y के एक्सिस पर वैल्यूज़ को ले लेना है. और यहाँ पे आपने ईदर यू मे ड्रॉ दीज लाइन्स, 2 लाइन्स, और you may just cross these like this. Okay, what it means? It means that you have assumed that 0 to 15 covers all of your values. क्योंकि 0 to 15 देखो 0 to 15 जो है वो आपका is not equal to 15 to 20, right? तो यहाँ पे हमने बाकी सारी वैल्यूज़ को ले लिया और हमने अज्यूम कर लिया है कि ये कवर कर रही है उन सब वैल्यूज़ को. ठीक है, हैविंग सेड दैट नाउ वी विल प्लॉट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़. फर्स्ट सबसे पहले हम किसको लेंगे, y को. ओके, एक्चुअल डेटा को प्लॉट करेंगे. ईयर्स को हम यहाँ ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे. 1980 से आपके 1987 तक जा रहा है डेटा. सपोज दिस इज 80, 81, 82, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ओके, आपको पेपर में पूरे ईयर्स लिखने हैं. अभी मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ ये. 1980 पे 18, मेरे साथ साथ वैल्यूज़ को आप प्लॉट कीजिए अपनी नोटबुक में. 81, 21, okay. 82, 20, this would be somewhere around this, right? 83, it's 25. In the year 83, it is 25. 84, 29. Okay. 85, 27. It would be here. And in 1986, it is 35. Okay, it goes very up. 35. 87, 42. ओके, ये आपने 40 तक ले लेना है. तो अब ये आपका एक्चुअल डेटा का ग्राफ आ गया. एक्चुअल डेटा को हम कर्व बनाने के लिए, ऑसिलेशंस लाने के लिए हम कैसे कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे ईयर बाय ईयर. ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स आपकी होनी चाहिए. उसके लिए आप स्केल को यूज़ कर सकते हैं. So your curve will look somewhat like this. Okay, एक्चुअल डेटा का कर्व आपने बना लिया है वेरी सिंपली. अब इसी तरीके से हम ट्रेंड लाइन का कर्व बना लेंगे. ट्रेंड्स आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ कौन सी हैं, जो भी आपने 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस निकाली हैं, दीज आर योर ट्रेंड वैल्यूज़. तो जो भी रिस्पेक्टिव ईयर्स हैं इनकी, जिनके अगेंस्ट ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपने बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ उन ईयर्स के सामने उनको पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है. 1980 के सामने कोई वैल्यू नहीं है. 1981 के सामने 19.67. ठीक है, तो ये आपकी यहाँ आ जाएगी. 82 के सामने कौन सी वैल्यू है, 22. ये आपकी यहाँ पे आ गई. 83, it is 24.667. ओके. 84, it is 27. 85, it is 30.33. 86 last, it is 34.667. ओके, 7 में आपका 1987 में ब्लैंक है तो ये आप छोड़ दो. अब ट्रेंड लाइन जो है वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है. ठीक है, उसका कभी भी कर्व नहीं बनता. ट्रेंड लाइन हमेशा आपकी क्या होती है, स्ट्रेट. तो पहले आप बेटर रहते कि आप इसको डॉट से कनेक्ट कर लें.
और फिर उसको स्ट्रेट लाइन बना दें, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से भी एक्सटेंड होके कनेक्ट हो जाएगी और वहाँ पे भी थोड़ा सा आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आप इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना लो। जब आप इसे नोटबुक में करेंगे तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ठीक है। अभी बोर्ड पे थोड़ा सा हो सकता है अच्छे से ना हुआ हो ये। अब दिस इज योर ट्रेंड लाइन, ओके। हमने एक्चुअल डेटा लाइन बना ली है, कर्व बना लिया है, ट्रेंड लाइन बना ली है। अब सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आपको दिखाने के लिए मैंने ग्राफ बनाया है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को आपने प्लॉट नहीं करना है, ठीक है। ग्राफ पे आपने उसको प्लॉट नहीं करना। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ बनाया आपको समझाने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट आप इतना अच्छे से समझ जाओ कि आपको इसको क्रैम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। तो अब आप देखिए, ये आपकी एक्चुअल डेटा का कर्व था और हमने इसमें से होती हुई एक ट्रेंड लाइन बनाई है। तो मैंने आपको जैसा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, कि इस ट्रेंड लाइन से एक्चुअल डेटा के बीच में जितना भी स्पेस बच जाता है, ये जो भी एक्स्ट्राज हैं, जो भी डेविएशंस हैं, ये सब आपकी क्या हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। और अब अगर आप इनको, ये प्रूफ आपके सामने है क्योंकि हम मैथमेटिकली इनको कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब आप इनको अगर मैच करके देखोगे तो वो आपकी ऑलमोस्ट सेम आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ, ये वाला जो है आपका 1981 में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है 1.33। 1981 में देखो इतनी है ना आपकी, है ना, 1.3 1.5 का गैप ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप और किसी की भी चेक करोगे, ये वाला जैसे गैप काफ़ी ज़्यादा है इस फ्लक्चुएशंस का, तो ये कौन से ईयर में है, 1985 में, राइट। देखो 1985 में आपका सबसे ज़्यादा जो है वो गैप देखने को मिला 1985 के आसपास। यहाँ पे जो है वो आपका ऑलमोस्ट 3 का गैप है ना। तो इस टाइप से जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, जब आप इसे प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे करेंगे ना, तो वो आपका पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही जाएगा नंबर्स पे। तो उसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेटली जो आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट की है, वही सेम फ्लक्चुएशंस आपको एक्चुअली ग्राफ पेपर पे देखने को मिलेंगी। सो दिस वाज एनीवेज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटरली, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपको समझ आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, you may like and comment on this video. You may share this video with your friends, and if you're new to this channel, you should subscribe. You may subscribe and you may press the bell icon so that all the notifications of upcoming videos will reach to you timely, be it statistics videos, research videos, or any other business subject video. So thank you for watching, and until my next video, keep learning.